नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भी पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। बुधवार को सितारगंज के मुख्य चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड में पेपर लीक होने एवं युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने को लेकर मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम कोर्ट पहुंचकर एसडीएम को विज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड UKSSSC एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। उसके अनुसार ही नकल करने वाले एवं पेपर लीक करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। पेपर लीक की समस्या से छात्र मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो चुके हैं। उनको देखते हुए युवाओं ने भारी मात्रा में इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार एवं नकल माफियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार भी नकल माफिया के साथ मिली हुई है। सरकार का नकल माफियों पर कोई डर नहीं है, जिससे कि हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, जिससे कि युवा बेरोजगारी के दल में फंसते जा रहे हैं। युवा साथ ही सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। इस विषय में लेके आया कि विगत 21 सितंबर 2025 को हमारा एक एग्जाम था। UKSSSC उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग का हमारा एग्जाम था, जिसमें पटवारी और वीडियो और अन्य कुछ परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। उसको लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में यह है कि सर हमारा पेपर लीक से का मामला है। अभी हाकम सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है। जैसे ही हम पेपर देख के बाहर निकलते हैं 11 बजे सर हमारा पेपर शुरू होता है और 11:35 में जैसे ही हम पाते हैं कि पेपर पहुंच चुका है लोगों के पास। जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि 11:35 में पेपर जो है बाहर लीक हो चुका है। आप देखिए पेपर की 3 प्रतिलिपियाँ आउट हुई थी और हमारे जो UKSSSC के जो अध्यक्ष हैं वर्तुले जी, वो कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। मतलब जब तक पेपर में से पानी लीक नहीं करेगा तब तक वो पेपर को लीक नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो सर इसी चीज़ को लेकर के हमने आगे जो पेपर हो हमारे सब पारदर्शिता हो, और ये जो पेपर है वर्तमान में जो हमारा पेपर हुआ है, इसको भी जो है आगे कर दिया जाए और ये पूर्ण तरीके से इस पेपर को स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और पुनः पेपर आयोजित कराया जाए। और यही हमारी मांग है। हम युवा यहाँ पर आए हैं, हम राज्य के हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। आज युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कल हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं और आज हमारे पेपर के बाद यहाँ लोग हमारा पेपर जहाँ से स्टार्ट होता है, लोग बेफिक्र होकर पेपर देते हैं, उसी बीच में व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और इससे 2023 में नकल विरोधी कानून आया है। वो मैं धामी जी से कहना चाहूँगा, कानून क्यों लेकर आए हैं? ये कानून यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अभी हाकम सिंह रावत को एक दिन पहले इनके द्वारा पकड़ा गया था। अभी या तो आप सीधा बोल दो कि पैसों से नौकरी लगेगी, या फिर हमें इन सबको बोल दो कि भाई तैयारी करना छोड़ दीजिए। अब मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे UKSSSC अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया जी, वो इतनी बड़ी रैंक के हैं, हम उनको देख के प्रोत्साहित होते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके 3 प्रश्न बाहर गए। इसका मतलब 3 प्रश्न का मतलब 14-15 क्वेश्चन होते हैं। ये बच्चे 4-5 नंबरों से रुक रहे हैं। आप हर बार 3 से 4 प्रश्न बाहर कर दो। कुमाऊँ में 3 प्रश्न आगे के, गढ़वाल में 3 प्रश्न पीछे के, तो ऐसे हम भी पास हो जाएंगे। हम भी 3 से 4 नंबरों से रह रहे हैं। हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। मैं इनसे कहूँगा, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ये नकल नहीं माना जाएगा। और जब इंटरव्यू किसी ने किया था तो उन्होंने बोला था कि हम बुक्सों के नाम नहीं बता सकते। आज पेपर भी लीक हो गया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ये नकल नहीं मानी जाएगी। 3 प्रश्न का मतलब 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। बस यही बात थी कि हमने उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज को अपना ज्ञापन सौंप रखा है कि इस माध्यम से हमारा, और मैं बहुगुणा जी से भी कहूँगा कि इस माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ और अपना दिल बढ़ा रखें धामी जी। और आने वाले 2027 का चुनाव, वरना ऐसे युवा सड़कों पर देहरादून, हम तो बहुत यहाँ कम लोग आए हैं, ऐसे आने वाला युवा 2027 में फिर आपको दिखा देगा कि युवा की शक्ति क्या होती है। इस विषय पे दिया गया है कि 21 सितंबर 2025 को वीडियो की परीक्षा थी। उस परीक्षा में अपारदर्शिता पाई गई और जिसके कारण का जो हमारे युवा साथी हैं, उत्तराखंड का जितना भी युवा है, उसके अंदर उसको मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो गया है। क्योंकि ये पहली बार की बात नहीं है, जब भी परीक्षा होती है ये हमेशा अपारदर्शिता पाई जाती है। और पिछली बार जब 2023 में परीक्षा हुई थी वीडियो की, उस समय हाकम सिंह नाम का एक जो व्यक्ति था, उसने ये धांधली कराई और इस बार 3 व्यक्ति दोषी पाए गए, खालिद और प्रोफेसर सुमन और उसकी सिस्टर।
और इस विषय पे सरकार के पास बच्चों ने अपना वो दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, तो सरकार का ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा क्योंकि 3 पृष्ठ ही बाहर आए हैं। तो उनका कहना है कि इसको हम लीक नहीं मान सकते। तो जब आप इस पेपर को लीक नहीं मान सकते तो आप बस हमें इतना बता दीजिए कि लीक किसे माना जाएगा। इसी विषय पे लेके हमने उप जिला अधिकारी सितारगंज में माननीय जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। अब वो हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध हम क्या करेंगे, उनसे हम निवेदन ही करेंगे कि सर जो भी आगे जो भर्ती परीक्षाएं होंगी इस तरह की अपारदर्शिता आप ना कराएं, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराएं जिससे कि हम सब बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और जिससे कि हम और इस परीक्षा को रद्द किया जाए।